नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर वुमेन ऑफ द डेड का सेकंड सीजन हिंदी में देखकर ख़त्म किया है। सीजन 2 में भी पहले की तरह ही 6 एपिसोड रखे गए हैं एंड सीजन 1 की एंडिंग की तरह ही मुझे नहीं लगता कि सीजन 3 के लिए यहाँ पर कुछ भी बाकी है, लेकिन अगर वो सीजन 2 लेकर आए हैं तो हो सकता है कि सीजन 3 भी लेकर के आ जाए। एंड सीजन 1 की जो कहानी थी वो मुझे कुछ हद तक सही लगी थी, लेकिन सीजन 2 की जो कहानी है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। एंड सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी मुझे काफ़ी ठंडा सा, लेंदी सा, बोरिंग सा लगा है। ना तो किरदार ज़्यादा अच्छे हैं, लाइकेबल हैं, और ना ही दुनिया कुछ खास इस शो की है। एंड सीजन 1 में जो हुआ था बस उसी के बाद, मतलब उसके अतीत में जो उसने पाप किए थे बस वही पाप उसको हंट कर रहे हैं सीजन 2 में। एंड 2 साल के बाद के वक्त में ये शो सीजन 2 सेट है। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, जो जैसा कि मैंने कहा है, इस शो की ना दुनिया मुझे पसंद आई है, ना किरदार बिल्कुल भी लाइकेबल है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एंड हाँ, किरदार अगर अच्छे होते तो शायद इस शो में एक इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट हो सकती थी, थोड़ा बहुत इंगेजिंग हो सकता था। लेकिन पहले 2-3 एपिसोड मुझे कुछ हद तक इंगेजिंग लगे, लेकिन चौथे एपिसोड से मैं इस शो से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया था। एंड उसके बाद मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया, मतलब पूरी तरीके से मैं डिस्कनेक्टेड था, डिस्ट्रैक्टेड था। एंड जो भी हो रहा था बस मैं देख रहा था देखने के लिए, इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। एंड बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अपने साथ हुक एंड बुक करके या एंगेज करके या बांध करके रख सके। हाँ, इट डिडंट होल्ड माई अटेंशन एट ऑल। क्या ही मैं कहूँ कि इस शो में क्या हो रहा है, बस वो एक नई मुसीबतों में फंसती चली जा रही है बिलम का जो कैरेक्टर है वो। बाकी तो बस इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड मतलब यार क्या ही चल रहा था इस शो में। एक शो है, क्राइम ड्रामा बेस्ड है, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि सीजन 1 में जो जिस वजह से उसके पति की हत्या हो गई थी, एरिक की, अगर मैं गलत नहीं हूँ एरिक ही नाम था उसका, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से उसकी हत्या हो गई थी। एंड वही चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। एंड अब क्योंकि कुछ पुराने पाप उसका पीछा कर रहे हैं तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एंड उसकी बेटी भी उसके लपेटे में आती हैं, तो वो आप चीज़ें खुद ही देख लेना। लेकिन ऐसा तो कुछ भी मुझे नहीं लगा है कि जो देखा जाना चाहिए, मतलब इतना मुझे एक तरीके से टाइम वेस्टिंग ये शो लगा है। कुछ खास यहाँ पर मुझे देखने को मिला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कह पाता कि कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा था। सबसे ख़राब चीज़ तो इस शो की मुझे राइटिंग और पेसिंग ही लगी है। मतलब ना तो कैरेक्टर्स को वो लोग अच्छे से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाए हैं, ना कैरेक्टर्स में कोई खास बात है, ना हम उनमें इमोशनली इन्वेस्ट हो पाते हैं, ना कोई सोल है, ना कोई फील है, ना कोई डेप्थ है, ना कोई इमोशन है। एंड ट्रीटमेंट के नंबर भी कुछ भी खास नहीं है। आई विल गिव इट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस सीजन 2 के लिए। एंड जैसा कि मैंने कहा है, सीजन 3 के लिए कुछ भी खास मालूम पड़ता नहीं है, लेकिन वो लेकर के आना चाहें तो ज़रूर ला सकते हैं। कुछ 1-2 चीज़ें हुई हैं यहाँ पर एंड में। वो जो ओल्ड लेडी थी जो अपने बेटे को ढूंढ रही होती है, एंड फर्स्ट एपिसोड में उस ताबूत से उसके बेटे की बॉडी के पार्ट निकलते हैं, तो हो सकता है उस कैरेक्टर को सेंटर में रख के बोलोगे फिर शो को आगे बढ़ा सकें। देखते हैं कि क्या होता है, मुझे कुछ भी खास लगा नहीं है। सो 10 में से अगर आप लोग पूछें 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस सीजन 2 के लिए। हिंदी में अभी अवेलेबल है। सीजन 1 देखा तो जरूर देख लेना, सीजन 2 भी। बाकी सीजन 1 नहीं देखा है तो इस शो को स्किप कर देना चाहिए। 6 एपिसोड यहाँ पर रखे गए हैं जिनकी लेंथ 45 मिनट के आसपास की है। सो बस यही है, 16+ की कैटेगरी में इस शो को रखा गया है। थोड़ा बहुत खून खराबा है, वायलेंस है, आप लोग देख लेना। आपकी इच्छा है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। सो आपने ये शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।